गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों में क्लास 10th की केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें आप लोगों को मैं 9 लेक्चर दे चुका हूं और आज हमारा 10वां लेक्चर है। जिस लेक्चर में बच्चों आज मैं साल्ट अर्थात लवण और लवणों के वर्गीकरण के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक, अब देखिए, आप लोगों को मैं बच्चों पहले ही लेक्चर में कुछ साल्ट के विषय में बताया था। आज पुनः मैं उसको भी बताऊंगा और साल्ट की परिभाषा बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था बच्चों, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। इसको मैं बताया था, ये तो साधारण परिभाषा हो गई बच्चों। जैसे यही है, आपको पता है, जैसे मैंने क्या बोला था, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो बच्चों, ये Cl क्या है? अम्ल है, और NaOH क्या है? क्षार है। जब इन दोनों की परस्पर क्रिया होती है तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक है उसी को क्या बोलते हैं? लवण है वो, और आप जानते हैं क्या है? जल है। ठीक, एक परिभाषा ये हो गई बच्चों, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। और बच्चों, जो ये क्रिया है उदासीनीकरण की क्रिया है। किसकी क्रिया है? उदासीनीकरण की। अब इसी में आप उदासीनीकरण की परिभाषा जान लीजिएगा। क्या है उदासीनीकरण की परिभाषा? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अर्थात न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक, ये तो मैंने आप लोगों को साल्ट की परिभाषा एक बता दिया। अब मैं आप लोगों को साल्ट की दूसरी परिभाषा बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। बच्चों, यहां आप जानिए थोड़ा सा, आप देख रहे हैं साल्ट जो बना हुआ है N और Cl से, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है, NaCl। सोडियम किसका मूलक है? क्षार का, NaOH अर्थात क्षार का मूलक है। और Cl किसका मूलक है? अम्ल का मूलक है। किसका मूलक है? अम्ल का। तो बच्चों, हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में क्षारकीय और अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं उसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। उदाहरण के लिए जैसे हमारा NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड ही है बच्चों। इसमें आप देखेंगे सोडियम कौन सा मूलक है? क्षारकीय मूलक है। और Cl क्या है? क्लोराइड है। ये क्या है? Cl अम्लीय मूलक है। ठीक, और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमारा ये Cl हो गया और KOH हो गया, तो यहाँ क्या बनता है? KCl बनेगा और क्या बनेगा बच्चों? H2O। तो K क्या है? क्षारकीय मूलक है, और Cl क्या है? अम्लीय मूलक है। क्या है? अम्लीय मूलक। अब मैं बच्चों आप लोगों को अगली परिभाषा बताने जा रहा हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट परिभाषा यही है, यही मेन परिभाषा है। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? अर्नेयस के अनुसार या आर्हेनियस के अनुसार, हीनियस के अनुसार, किसी किताब में आर्नियस दिया रहता है अनुसार। बच्चों देखिएगा, वे ठोस पदार्थ, क्या? साल्ट की परिभाषा अनुसार सुनिए, वे ठोस पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर धनायन हाइड्रोजन को छोड़कर ऋणायन OH- को छोड़कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साल्ट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, वह ठोस पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर धनायन और ऋणायन आयन देते हैं उसे साल्ट कहते हैं।
लेकिन बच्चों ध्यान रहे धनायन और ऋणायनों में, धनायन में आपका H+ आयन नहीं रहेगा, ऋणायन में भी OH- आयन नहीं रहेगा। अर्थात जो साल्ट होते हैं वो H+ धनायन और OH- ऋणायन नहीं देते हैं। जैसे ये है आपका उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए NaCl है, ये बच्चों जलीय विलयन में वियोजित होकर धनायन में Na+ आयन देते हैं, ऋणायन Cl-। इसी तरीके से KCl हो गया, ये K+ देते हैं और क्या देते हैं, Cl- आयन देते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, ये भी आपका एक साल्ट है, तो ये क्या देगा 2Na+ और SO4 सल्फेट आयन, धनायन में सोडियम आयन, ऋणायन में क्या देगा बच्चों, सल्फेट आयन। अब बच्चों मैं आप लोगों को लवणों के वर्गीकरण के विषय में बताऊंगा। देखिएगा लवण का वर्गीकरण क्या है, इसमें देखिए बच्चों, लवण का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। देखिए बच्चों लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मैं आपको 4-5 प्रकार बताऊंगा। पहला है बच्चों सरल लवण, सिंपल साल्ट, नहीं सामान्य लवण लिखिए, सामान्य, पहला लवण है सामान्य लवण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट। अब सिंपल साल्ट किसे कहते हैं बच्चों, जिन सरल लवणों में अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन, जिन सरल लवणों में अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन नहीं होते हैं उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। इन सब लवणों में बच्चों हाइड्रोजन कहीं नहीं है। अगर हाइड्रोजन आएगा तो अम्लीय हाइड्रोजन, अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन कहलाएगा। इन सब में मैंने बताया जिन सरल लवणों में अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, सामान्य लवण कहते हैं। ये पहला लवण हो गया। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CaCl2, सोडियम सल्फेट ETCl। अब दूसरा है बच्चों आप लोगों का दूसरा लवण है क्या है, सामान्य लवण के बाद दूसरा लवण है अम्लीय लवण। कौन सा लवण, अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट, क्या, एसिडिक साल्ट। बच्चों जिन लवणों में एक या एक से अधिक अम्लीय या विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, जिन सरल लवणों में एक या एक से अधिक अम्लीय हाइड्रोजन या विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित होता है उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, ये अम्लीय लवण है क्योंकि इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है, अम्लीय लवण है। इसी तरीके से बच्चों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी कैसा है, अम्लीय लवण। कैसा है, अम्लीय लवण है। ठीक, इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित है। बच्चों मैं अब आप लोगों को लवण का अगला प्रकार बताने जा रहा हूँ, क्षारकीय लवण। कौन सा लवण, क्षारकीय लवण, जो कि तीसरा लवण है। तीसरा प्रकार क्षारकीय लवण, बेसिक साल्ट। क्या है, बेसिक साल्ट। तो हम कह सकते हैं बच्चों जिन लवणों में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड मूलक OH मूलक उपस्थित होता है
उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। कितना? जिन लवणों में एक से अधिक हाइड्रोक्साइड मूलक अर्थात OH मूलक उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्षारकीय लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका है यहाँ ZnOHCl जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक। इसी तरीके से MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक। आदि सब बच्चों ETC आदि क्षारकीय लवण है। कैसे हैं? क्षारकीय लवण है। अब आप लोगों को मैं दिक साल्ट, डबल साल्ट के विषय में बताऊंगा। चौथा साल्ट है आपका बच्चों दिक साल्ट। कौन सा साल्ट? दिक साल्ट। दिक लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। बच्चों, दो सरल लवणों के संयोग से बने योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? केवल ठोस अवस्था में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दिक लवण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए बच्चों, दो सरल लवणों के संयोग से बने योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है उसे दिक साल्ट, डबल साल्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहर लवण हो गया। क्या हो गया? मोहर लवण। इसका सूत्र क्या है बच्चों? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, क्या? इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6CH2। ये कौन सा लवण है बच्चों? मोहर लवण है। ये जो है ये बच्चों दो सरल लवणों के संयोग से बना है। एक लवण आपका है फेरस सल्फेट, एक लवण आपका है क्या? अमोनियम सल्फेट। कौन सा सल्फेट? अमोनियम सल्फेट। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? फेरस अमोनियम, दोनों में सल्फेट, इसलिए एक ही बार बोला जा रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये तो पहला उदाहरण हो गया। आपका बच्चों दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण क्या है? फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2। ये क्या है? फिटकरी है। क्या है बच्चों? फिटकरी। ये भी क्या है? दिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि दो सरल लवणों से मिलकर बना है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब अगला टॉपिक है बच्चों, मतलब अगला ही लवण है प्रकार लवण का संकर लवण। कौन सा लवण? संकर लवण। देखिएगा बच्चों, यहां है आप लोगों का संकर या जटिल लवण बताने चल रहा हूं। संकर या जटिल लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स साल्ट किसे कहते हैं? बच्चों हम कह सकते हैं ये जो लवण होता है ये दो संकर आयनों से मिलकर बनता है। कौन से आयन? दो संकर आयनों से मिलकर बनता है। तो दो संकर आयनों से बने हुए लवण को हम क्या बोलते हैं? संकर लवण कहते हैं। जैसे हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN का होल 6। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसे दो, मैंने बोला दो संकर आयनों से जब ये टूटता है तो बच्चों 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस टूटता है। ये भी एक संकर आयन है और ये भी एक क्या है? संकर आयन है। ठीक। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और ये क्या है? FeCN का होल 6। ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। ये भी आपका क्या है? संकर लवण है। कौन सा लवण है? संकर। ये जब बच्चों टूटता है तो 3K प्लस और क्या? FeCN का होल 6 3 माइनस में टूटता है। किसमें? 3
माइनस में टूटता है। ये भी क्या है बच्चों, दो संकर आयनों से क्या हुआ है, ये बना हुआ है। बस आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं आप लोगों को अब अगले टर्न पर मिलता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।